नमस्कार, आप देख रहे हैं सब्जी न्यूज। सब्जी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। ब्लॉक चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद की सभी तहसील पर प्रदर्शन किया है। भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील पर एकत्रित हुए हैं और तहसील पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया गया है। गाजियाबाद की सभी तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हैं और जमकर नारेबाजी करी है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा था, जिसके बाद भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। आगे भी ऐसे प्रदर्शन चलते रहेंगे। राहुल चौधरी ने कहा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। राहुल जी, चुनाव होने के बाद आज सपा प्रदर्शन करने जा रही थी, किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और प्रशासन की तरफ से क्यों रोका गया? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ये भली बात ही जानती है कि जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हुई है और उसी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर अपनी लगभग 2 दर्जन मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन और प्रदर्शन करने जा रहे थे। मगर कल शाम से ही पुलिस ने सब हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं के घरों पर दबिश दी और उन्हें वहां जाने से, धरने में जाने से रोका गया। मगर उसके बावजूद भी आज हमने जोरदार तरीके से गाजियाबाद सदर तहसील पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन इसलिए सौंपा कि सब पूरी जनता ने देखा, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ और जिला पंचायत के सदस्य सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जीते, लगभग 1000 से ज़्यादा सदस्य हमारे जीते। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तय हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में इस तरीके की प्लानिंग करी कि कहीं प्रस्तावक को किडनैप कर लिया, कहीं जो किसी का पर्चा छीन लिया। आपने गाजियाबाद में भी देखा किस तरीके से हमारे प्रस्तावक को, अनुमोदक को होटल कैंटीन में बंधक बना करके रखा, उसे धमकाया, उसे जान से उसके जान माल की सुरक्षा की हवाला देते हुए उसे वहां जाने से रोका गया और यहाँ पर निर्विरोध चुनाव कराया गया। आपने बगल के जिलों में भी देखा, आपने बागपत में देखा होगा, मतलब एक फर्जी तरीके से एक महिला आई और वो दूसरी महिला जो कई सौ किलोमीटर दूर बैठी थी, जिसने आवेदन किया था, वो उसका नाम वापसी करके ले गई और जिला प्रशासन ने उससे ये नहीं देखा, उसकी आईडी चेक नहीं करी और पर्चा वापस कर दिया। वो तो जब वहाँ की जनता और सब लोग रोड पे आ गए और जो महिला प्रत्याशी थी उसने अपना वहाँ से लाइव चलाया तो मजबूरन वहाँ पर जिला प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने कहा नहीं वो गलती हुई है। उन्होंने अपनी गलती मानी। ये भी उत्तर प्रदेश में सबने देखा और मैं समझता हूँ जितना उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का हुआ है, जबकि 2017 में जब ये चुनाव में थे तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की बात करी और मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं। और बात करें उनकी सुरक्षा की तो चाहे उनके विधायक हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सांसद हो, वही महिलाओं के उत्पीड़न में दोषी पाए गए। आज किसान काले कानून के विरोध में 8 महीने से धरने पर बैठा है और भारतीय जनता पार्टी की देश की और प्रदेश की सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। वो ये नहीं पूछ रही कि देश का अन्नदाता जब अब की बार पारा 44 और 45 डिग्री तक पहुंच गया और वो रोड पर बैठा था तो किसी ने पूछा नहीं जा करके कि आप क्यों बैठे हो, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब चुनाव में है, प्रधानमंत्री सबके हैं, मुख्यमंत्री सबके हैं, उनको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज नौजवान बेरोजगार है, नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, आज पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार है और उनकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अगर किसी पर रोजगार नहीं है तो पकौड़े तल लिए जाएं और पकौड़े भी
कहां से तले। आज तो मैं समझता हूं सरसों का तेल भी देसी घी के बराबर पहुंच गया है। तो किसी भी तरीके से सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी, इसलिए मैं समझता हूं 2022 के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की, क्योंकि अगर विकास किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। उसी से डरी हुई है समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जब लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, सबको अपनी बात रखने की आजादी है, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या दिक्कत है कि वो घरों में लोगों को रोकना चाहती है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? क्यों नहीं उन्हें आकर के अपनी बात रखने दी जाती? क्यों उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता? क्यों उनका ज्ञापन लेने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत केवल यही है कि वो समझ चुके हैं कि उनकी जो सरकार है कुछ दिनों की मेहमान है, उन्हें जाना है। क्योंकि जाना इसलिए क्योंकि जनता ने मन बना लिया है उनको वापस भेजने का। मतलब ये सब काम किस लिए किया जा रहा है? क्या पार्टी के लोगों पे दबाव बनाने के लिए? कौन सा काम? जिस तरीके से प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हाँ, ये तो सीधा सीधा है कि पार्टी लोगों पर दबाव बनाया जाए, उन्हें डराया जाए, उन्हें धमकाया जाए, ताकि वो अपनी बात लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ना कह पाए। मगर उसके बावजूद भी आज मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। उन्होंने दबाव के बाद भी आज हजारों की संख्या में गाजियाबाद तहसील पर जोरदार जो है धरना प्रदर्शन किया और मां महिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन सौंपा। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी राय कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी नई खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल संजय न्यूज के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.